चंद्रयान पे हमारे जो लोग गए हैं उनके सकुशल की हम कामना करते हैं। कोई विधायक कहते हैं कि इसका पूरा श्रेय इसरो को नहीं नासा को मिलना चाहिए। हमारे बिहार के तेजू भैया ये कहते हैं कि चंद्रदेव की कृपा हुई है तब चंद्रयान वहां पहुंचा है। और सबसे खास बात यह है कि तेजू भैया ने इसमें एक चीज़ और ऐड कर दिया कि मौसम का पता लगाने के लिए चंद्रयान चंद्रमा पे गया है। नमस्कार, मेरा नाम है नीतीश झा। आप देख रहे हैं MNL न्यूज़ बिहार। ये दिव्य ज्ञान जो आज आपको मिलने वाला है मेरे माध्यम से, ये मैं कुछ हमारे पीछे कुछ ऐसे नेता हैं जो डिजिटल स्क्रीन पे जिनका फोटो आप देख रहे होंगे। जब मीडिया वाले इनके पास पहुंचे तो कुछ मीडिया वाले तो उनका सर चकरा करके वो खुद गिर गए नीचे में। उन्हें तो पता ही नहीं चला कि चंद्रयान पे लोग कब चले गए। ओपी राजभर बड़बोले विधायक वो कहते हैं कि जो लोग चंद्रयान पे गए हैं, जितने भी यात्री गए हैं, उनकी सकुशल की हम यात्रा करते हैं। जो विधायक इस तरह का स्टेटमेंट, जो मंत्री अभी मौजूदा ये मंत्री बने हैं, जो रिपोर्टर इनसे सवाल कर रहे थे, वो बेचारा आधे मुंह नीचे गिर गया। उसे तो पता ही नहीं चला कि ये गुप्त जानकारी, ये सीक्रेट इंफॉर्मेशन इन्हें कैसे मिला। जब उसे होश आया तो उसने मंत्री जी के कान में कहना शुरू किया, मंत्री जी आप उस सूत्र का नाम जरूर बताएं, आखिर ये दिव्य ज्ञान आपको कहां से मिले। ममता बनर्जी से जब रिएक्शन लिया गया चंद्रयान पे तो उनका कहना था कि ये बहुत पहले की बात है। ऋतिक रोशन के जो पिता हैं वो जब चंद्रयान पे गए थे तो उनसे भारत की पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी पूछती है कि ऊपर से भारत कैसा लग रहा है, तो उनका कहना होता है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ये हमारे भारत के ऐसे दिव्य ज्ञान वाले नेता हैं जो इनसे पहले आपको हर एक प्लेटफॉर्म पे जरूर दिखे होंगे। सबसे ऊपर टॉप में हमारे तेजू भैया का पिक है। तेजू भैया का कहना होता है कि मौसम का पता लगाने के लिए ये जो चंद्रयान है ये चंद्रमा पे गया है। इसके नीचे राजस्थान के एक मिनिस्टर हैं, उनका कहना होता है कि चंद्रयान में यात्री गए हैं। इसके नीचे ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री हैं, इनका कहना होता है कि ऋतिक रोशन के जो पिता हैं राकेश रोशन, वो चंद्रयान पे तो बहुत पहले चले गए थे। और इंदिरा गांधी ने उनसे सवाल भी पूछा था कि ऊपर से कैसा लग रहा है पृथ्वी, तो उनका कहना था सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। इनके नीचे अगर आप आते हैं तो लॉन्चिंग और लैंडिंग में इन्हें फर्क नहीं पड़ता है। अगर मैं सही हूं तो शायद ये कांग्रेस के कोई नेता हैं, शक्ति यादव हैं। ये कांग्रेस के एक मान्यवर नेता हैं। जब चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पे हमारा चंद्रयान पहुंच गया और पूरे विश्व में पहला स्थान चंद्रमा के सतह पे दक्षिणी ध्रुव पे पहुंचने वाला हमारा भारत बन गया, तब रिपोर्टर इनसे सवाल, किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई रिपोर्टर ने इनसे सवाल किया तो इनका कहना था कि जब इनकी लॉन्चिंग हो जाएगी इसकी हम शुभकामना देते हैं। ऊपर में एक शक्ति यादव हैं जिन्हें आप तस्वीर में देख पा रहे होंगे। शक्ति यादव ने तो एक कदम आगे निकल करके अमेरिका को खुश करने के चक्कर में इन्होंने नासा को बधाई दे दी। इसके नीचे अगर आप आते हैं तो ओपी राजभर बड़बोले विधायक कभी सपा के साथ रहते हैं तो कभी भाजपा के साथ आ जाते हैं। कभी इन्हें अखिलेश यादव बहुत अच्छे लगते हैं तो कभी योगी आदित्यनाथ अच्छे लगते हैं। हालांकि ये अपना उनका निजी मामला है। जब रिपोर्टर इनके पास पहुंचे और इनसे रिपोर्टर ने जाना कि सर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर भारत का जो चंद्रयान है वो पहुंच गया है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, आपका क्या रिएक्शन है। तो साहब का कहना था, इन दिव्य ज्ञान वाले नेताजी का कहना था कि चंद्रयान पे हमारे जो यात्री गए हैं, हमारे जो लोग गए हैं, उनकी सकुशल की हम मंगल कामना करते हैं।
जब वह पुनः पृथ्वी पे आएंगे तो एक भव्य स्वागत होना चाहिए, एक भव्य भोज होना चाहिए। इनके नीचे हमारे बिहार के मुखिया नीतीश कुमार, सुशासन बाबू, इनको भला कौन नहीं जानता है। अभी राजद के साथ है, कुछ दिन पहले भाजपा के साथ थे। इनको तो कुछ पते नहीं रहता है। इनके बगल में भवन निर्माण मंत्री हैं अशोक चौधरी, अगर मैं शायद सही हूं, अशोक चौधरी। ये बोलते हैं ई का होता है जी, तो बगल वाले मंत्री इनके कान में बोलते हैं कि चंद्रयान गए है ऊपर, बोल दीजिए कि बधाई, तब साहब का रिएक्शन आता है। इनके नीचे हमारे दिग्विजय सिंह, इन्होंने तो 4 कदम आगे निकल करके हमारे दिव्य ज्ञान वाले नेताजी लोग थे जिन्होंने चंद्रयान पे दिव्य ज्ञान दिया। बेचारा रिपोर्टर जिसको सूत्र के माध्यम से जानकारी मिलती है कि चंद्रयान तो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पे पहुंच गया है, भारत पहला देश है, इसमें भला यात्री कैसे चला गया। वो अपने एडिटर इन चीफ को फोन लगाता है, साहब यहाँ तो मामला कुछ गजब हो गया। उसका एडिटर इन चीफ उसको कहता है कि वो जो माननीय हमारे नेताजी हैं उनके कान में से तुम पूछो कि आपका सूत्र कहाँ है। तो ऐसे हमारे नेता हैं, ऐसे हमारे विधायक हैं, ऐसे हमारे माननीय हैं। हालांकि कुछ दिन पहले अनअकैडमी पे एक टीचर कोई सांगवान करके वो पढ़ा रहे थे, तो उन्होंने कह दिया था कि अनएडुकेटेड लीडर को आप लोग एक्सेप्ट ना करें, अगली बार जब वोट देना तो पढ़े लिखे लीडर को वोट देना। तो उन्हें कोई पर्टिकुलर संस्था है उसके माध्यम से उन्हें हटा दिया गया था। कुछ लोगों को बात चुभ गई थी, लेकिन ये सच्चाई है। ऐसे दिव्य ज्ञान वाले नेता का जब कमेंट हमारे देश के बाहर जाता है तो जो दूसरे देश वाले लोग हैं हमारे बारे में क्या सोचेंगे, ये सोचना आपको है। चूंकि 5 साल के बाद एक बार मौका आपके पास ही आता है कि किसी को विधायक बनाना है, किसी को मंत्री बनाना है, किसी को मुख्यमंत्री बनाना है, तो किसी को केंद्रीय मंत्री बनाना है। बाकी ये खबर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं।